नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। कांग्रेस की स्थापना दिवस पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। शहीदी सप्ताह के तहत सिख समाज ने निकाली रैली। और विभा सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देवराज सिंह की मृत्यु पर जाहिर की हत्या की आशंका। अब खबरें विस्तार से। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग के द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त सहित समस्त जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारी शामिल हुए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पंचायत स्तर के कार्यालयों को भी जोड़ा गया। इस दौरान जन सूचना आयुक्त ने सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दिया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बेहतर क्रियान्वयन के मद्देनजर राज्य सूचना आयोग द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य जन सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, राज्य जन सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी, राज्य जन सूचना आयोग के संयुक्त संचालक धनंजय सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में राजनांदगांव जिले के समस्त जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल होकर सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़े संशय को दूर किया। जन सूचना आयोग के द्वारा कार्यशाला में पूछे गए सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सरकार के क्रियाकलापों को पारदर्शी बनाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। नागरिकों को शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इसीलिए शासकीय कार्यों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाए ताकि आम नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाने की जरूरत ही न पड़े। वहीं राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदक को समय सीमा में जानकारी देना जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। जन सूचना अधिकारी जानकारी देने की समय सीमा और शुल्क पर विशेष ध्यान रखें। आवेदक को समय सीमा के भीतर जानकारी दें, अन्यथा निर्धारित समय सीमा 30 दिन के बाद आवेदक को निःशुल्क जानकारी देनी होगी। सूचना के अधिकार की कार्यशाला का आयोजन आज किया गया था राजनांदगांव जिले में, और ये कोरोना कारण पिछले 2 वर्षों से कार्यशालाएं नहीं हो पा रही थी। मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के निर्देश पे अभी जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कबीरधाम और बालोद जिले में हो चुकी है, आज तीसरा जिला था। इसमें कार्यशाला करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है जो जन सूचना अधिकारी है, प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, उनको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक तो रिफ्रेश कर देते हैं, दूसरा उनके जो डाउट्स हैं उन डाउट्स का अगर समाधान कर दिया जाए तो उनको प्राप्त होने वाले जन सूचना आवेदनों के निपटारे में सुविधा होती है। और ये सबसे अच्छी बात रही कि यहाँ के कलेक्टर साहब ने जो जनपद स्तर के कार्यालय उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यशाला से जोड़ा था। तो इस कार्यशाला में आज जो जिले में उपस्थिति थी, इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर जितने भी ऑफिस हैं उनके जो जन सूचना अधिकारी हैं, प्रथम अपीलीय अधिकारी, उनको भी इस कार्यशाला में सम्मिलित होने का अवसर मिला और काफ़ी क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हुए, उनका हम लोगों ने जवाब देने का प्रयास भी किया है। तो ऐसा लगता है कि उनकी जो जिज्ञासाएँ होंगी, इनकी जो क्वेश्चन होंगे, उनका जवाब हमने देने का प्रयास किया है। कार्यशाला में जैसा आपको बताया गया कि कार्यशाला में पूरे जिले भर से और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जनपद पंचायत और वहाँ जो जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी सारे आज कार्यशाला में मौजूद थे। सूचना अधिकार अधिनियम के बाद 2005 के बारे में सारी जानकारियाँ लोगों को है, लेकिन एक मन में स्वाभाविक प्रश्न होते हैं, कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं, कुछ आयोग से संबंधित उनकी जिज्ञासा। तो ये जो इस तरीके का जो वर्कशॉप या सेमिनार या ऐसा इंटरेक्टिव सेशन होता है,
ये जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारी के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है कि अगर सूचना आयोग से अगर इस तरह की कार्यशाला में हम आज यहाँ पे आए थे तो उनके जो प्रश्न हैं, स्वाभाविक प्रश्न हैं, उनकी जो कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या जिज्ञासा है, उनको शांत करने का अवसर मिलता है। कार्यशाला में बताया गया कि जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ ही आवेदक को प्रथम अपीली अधिकारी का नाम और पदनाम की भी जानकारी दी जानी चाहिए। इस कार्यशाला में जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारियों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। कार्यशाला में बड़ी संख्या में जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारी उपस्थित थे। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस की 137वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित कांग्रेसी पार्षद का भी सम्मान किया गया। संगोष्ठी सभा के दौरान सभी वक्ताओं ने कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाला। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 137वीं वर्षगांठ पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। संगोष्ठी सभा के दौरान उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डाला और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि देश की उन्नति और तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है। कांग्रेस नेताओं के बलिदानों से इतिहास भरा हुआ है। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का अहम योगदान रहा। सर्वप्रथम मैं सभी को इस स्थापना दिवस की बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारे कुछ नेताओं ने इसको एक संगठन का रूप देने का प्रयास किया और उसकी स्थापना हुई 1885 में। आज उस समय जब 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई और देश की आज तक की जो स्थिति है आज़ादी के बाद की, जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र, जितने सारी चीज़ें हैं, एक देश की आर्थिक स्थिति और देश की तरक्की वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की स्थापना दिवस को आज हम सब कांग्रेस भवन में मना रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन की ताकत को एक कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में गांधी जी के रास्ते पे चलकर, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के रास्ते पे चलकर, लौह महिला इंदिरा जी के बताए हुए रास्ते पे चलकर, लौह पुरुष वल्लभ जी पटेल के रास्ते पे चलकर कांग्रेस को और मजबूत बनाएंगे, ताकि आने वाला समय जनता के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए सोचा जाए और भारत देश को मजबूती से खड़ा किया जाए। आज स्थापना दिवस मनाने के लिए एक साथ यहाँ पर कांग्रेस भवन में हैं और आज नई खुशी के साथ हमको स्थापना दिवस में एक नया तोहफा मिला कि 42 साल बाद हमने कांग्रेस ने वो सीट जीती जो कांग्रेस के पक्ष में 78 के बाद नहीं आई थी। इसमें सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का, एक कार्यकर्ताओं का, हमारे एक कांग्रेस के पदाधिकारियों का, समस्त पार्षद जनों का और सभी हमारे वरिष्ठ जनों का और बहुत बड़ा हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का, बूथ अध्यक्षों का योगदान है। साथ में उनका भी योगदान है, महत्वपूर्ण है, जो वार्ड नंबर 17 के मतदाता हैं, जिन्होंने हमको आशीर्वाद स्वरूप कांग्रेस को ये हमारे को तोहफा दिया, हम पर विश्वास व्यक्त किया है विकास कार्यों पे। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो काम कर रही है उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए मतदाताओं ने जो हमें ये तोहफा दिया, उसके साथ साथ ही हमने आज कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मोहन मरकाम जी अध्यक्ष को कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव भेजा, पास किया, जिसमें माननीय जो कैंडिडेट हमारी श्रीमती चंद्रकला देवानी ने, जिनको संगठन के बोलने पर टिकट दी और संगठन की बातों को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ में सभी को आज बहुत बहुत कांग्रेस के स्थापना दिवस की बधाई। इसके बाद हम लोग यहाँ से बाज़ार में आज मतदाताओं के साथ, जनता के साथ हम मिठाई बांटकर आज स्थापना दिवस की खुशियाँ मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के 137वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड में 42 वर्ष बाद कांग्रेस का परचम लहराने पर नवनिर्वाचित पार्षद
चंद्रकला देवांगन और बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित पार्षद चंद्रकला देवांगन ने कहा कि उनकी जीत कांग्रेस पार्टी और तुलसीपुर के मतदाताओं की जीत है। सबसे पहली तो मैं तुलसीपुर के सभी मतदाता मल्ला में हाँ कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ कि मोला वहाँ पार्षद बनाए गए हैं और मोला चुने गए हैं। वही मन हा तो मोर सहयोगी हरे। जब यहाँ सर्वे हुई तो वही मन बोलिस कि चंद्रकला 14 महीना से घूमा थे, वही ला टिकट मिलना चाहिए, तो वही मन टिकट लईस और वही मन आज जिता के भी दिखा दीस। सबसे बड़े बात तो ये बोलूँ कि तुलसीपुर वाले बहुत ही मस्त और सीधा साधा और सरल, और मोर लिए तो मन जनता जनार्दन भगवान के रूप के। आज मैं 2 बार एकर पहली 2 बार थोड़ा थोड़ा ओर से हारे रहे हो, आज तीसरा बार वो मना बोला इस लायक बनाई से मैं ओकर मन के धन्यवाद देवत हूँ। प्राथमिकता आपकी आज के आप एकर पहली भी बता चुके हो, अब आज भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ कमी है। अभी तो श्रम कार्ड बनाना चलते हैं, एकर पहली भी चलते रही चुनाव के पहली, और वहाँ नाली के समस्या बताए भी रहे हो कि वहाँ ढाल नहीं हो के कारण पानी रुक जाते, वो वाले प्राथमिकता है। सामुदायिक भवन वाले बता चुके हो, सामुदायिक भवन नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है वहाँ जिम के बच्चा मन जिम के लिए भी युवा लड़का मन बोले रही से वो कल भी हम मुख्यमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री से बात करवो, और गार्डन वार्डन की भी व्यवस्था बताए रही सुमन हाँ छोटे मोटे बच्चे मन के लिए गार्डन करके तुलसीपुर में। और रही बात तो नाली तो साफ होते लेकिन वही पानी रुक जाते कि ढाल नहीं होकर कारण से। वर्ष 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आज कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस की स्थापना की 137वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी खुशी को आम लोगों के साथ बांटते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगोष्ठी सभा के बाद शहर के जयस्तंभ चौक और बाजार क्षेत्र में मिठाइयां बांटी और अपनी खुशियों का इजहार किया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बच्चों के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है और छुईखदान थाने में की गई शिकायत की कॉपी और ऑडियो को फर्जी बताते हुए देवव्रत सिंह की मौत पर संदेह जाहिर कर उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। बीते सोमवार को देवव्रत सिंह की पुत्री शताक्षी और पुत्र राजा आर्यव्रत ने अपने पिता की वर्तमान पत्नी विभा सिंह पर स्वयं को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं अपने पिता की मौत के पीछे विभा सिंह की प्रताड़ना के तनाव में मौत होना बताया था। इसके बाद आज विभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बच्चों को किसी ने भड़काकर उनसे ऐसा कहलवाया है। विभा सिंह ने कहा कि उनके पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह और उनके बीच मधुर संबंध थे। वहीं देवव्रत सिंह के द्वारा छुईखदान थाने में की गई शिकायत को लेकर उन्होंने कहा कि शिकायत फर्जी है और जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं वह भी बनाया हुआ है। विभा सिंह ने देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पद्मा सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा स्वयं को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी जान का खतरा बताया है। बच्चों ने मुझ पे आरोप लगाया है कि मेरे से जान का खतरा है। वो मैंने खुद पुलिस प्रोटेक्शन पिछले 2 महीने से ले रखा है और वहाँ पे पुलिस प्रशासन है बच्चों की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने खुद लिया है। तो इसमें मैं कोई ये इतना ही जवाब है मेरा। क्या मांग देवव्रत सिंह जी की जो मौत हुई है उसको लेकर के भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? रहस्यमयी मौत है उनकी मौत नेचुरल नहीं है और हर आदमी बोलता है मुझसे, जितने भी फ़ोन आए मेरे पास, जितने भी लोगों ने, हर किसी ने कहा है। और इस तरीके से उनके मरने के बाद इतना सब कुछ हो जाना, महल के अंदर चीज़ें छीनना, झपटना और ताला बंद कर लेना, मुझे बाहर कर देना, अब मुझे निकाला जा रहा है। आज आप लोगों ने देख लिया, घर के अंदर घुस के मुझे मारने पीटने की कोशिश की जा रही है, मुझे निकाला जा रहा है, मुझसे सब कुछ छीना जा रहा है, मुझे 2 कपड़ों में रखा गया है। क्यों? ये सब क्या है? ऐसा तो नहीं करता कोई ना। महल को लोगों ने, महल को तो चाबी जो है वो इन्हीं लोगों के पास है, पद्मा वगैरह के पास, पिछले जब से पद्मा आ गई पिछले 1.5 महीने से।
वो सील नहीं किया गया या ज़बरदस्ती करा गया है मुझे नहीं पता है, और मुझे 1.5 महीने नहीं निकलना था तो हमने पता भी नहीं किया। आज मुझे बताया जा रहा है कि 30 को खुलने वाला है। जिसका घर है, जो लीगल अथॉरिटी है, उससे बिना बताए सील किया गया है और उसको बिना बताए खोला जा रहा है। और ये अगर होता है तो प्रशासन बिल्कुल गलत काम करेगा। 30 को अगर खोला जाता है और मेरे खिलाफ कोई वहाँ पे षड्यंत्र रचा जाता है तो ये बहुत गलत बात होगी। प्रशासन मेरे खिलाफ जाके ये कैसे कर सकता है? कोई भी प्राइवेट संपत्ति सील नहीं की जाती। ये ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहती हूँ कि ये सब गलत है, ये सब झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ, सिरे से खारिज करती हूँ। ये सब गलत बातें हैं। ना तो राजा साहब ऐसे थे कि वो गलत काम करते, रिकॉर्डिंग करना गलत काम होता है, वो करते। क्या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इस तरह के आदमी थे कि षड्यंत्रकारी थे, षड्यंत्र रचते? ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऑडियो वीडियो जो भी है सब गलत, कहाँ से निकाल के किस तरीके से डबिंग करके उसको चलाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभा सिंह ने कहा कि हमको षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑडियो वायरल करके राजा साहब की इज्जत और महल की इज्जत खराब की जा रही है। विभा सिंह ने देवव्रत सिंह की मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि देवव्रत सिंह की हत्या की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभा सिंह ने देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पद्मा सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि पद्मा देवी सिंह, जिनका तलाक हो चुका है, वह नाजायज़ तरीके से बीते 2 माह से कमल विलास पैलेस में रह रही है और अपने गनमैन के जरिए मुझे धमका रही है। इस पूरे मामले में विभा सिंह ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। सिख धर्म के 10वें गुरु व खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहीदी सप्ताह के मौके पर राजनांदगांव जिले के सिख समुदाय ने शहर में पैदल रैली निकाली और उनके शहादत को नमन किया। राजनांदगांव जिले के सिख समुदाय के लोगों ने सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहीदी सप्ताह के मौके पर शहर में रैली निकाली और शहीदों को नमन किया। सिख समुदाय के लोग शहीद साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष शहीदी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसी तारतम्य में राजनांदगांव जिले के सिख समाज ने 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शहीद सप्ताह का आयोजन कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। शहीदी सप्ताह के अंतिम दिन सिख समाज ने शहर में रैली निकाली और साहबजादों की शहादत को नमन किया। सिख समाज के लोगों ने बताया कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। धर्म व आम जन की रक्षा के लिए साहबजादों ने शहादत दे दी थी। 21 से 26 दिसंबर तक ये शहीदी सप्ताह चलता है। इसमें छोटे साहबजादों को कैसे समय की हुकूमत ने अपने कब्जे में लिया। पहले तो आनंदपुर साहब का किला छोड़ना पड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। हमारा बहुत सारा इतिहास, जो नदी है सिरसा नदी जो रास्ते में पड़ी थी उसमें बह गया था, काफ़ी तूफान पे थी वो। और उसके अलावा छोटे साहबजादों की अलग रवानगी होगी माता गुजरी जी के साथ में, और बड़े साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ अलग चले गए, वो जंग में अलग शहीद हुए। छोटे साहबजादों को यही बात ना मानने की वजह से उनको दीवार बना के उनके अंदर चिन्ह दिया गया। इतनी कठोर वहाँ पर लोग थे, जो जिनके दिल इतने कठोर थे कि जो ये होते ना, ये घुटने जो है थोड़े से बाहर आते हैं, तो जब राजमिस्त्री कोई चीज़ बीच में आती है ना तो उसको वो छील देता है। उनके घुटनों तक को छील दिया गया और ताकि दीवार सीधी बने करके। और इतने मतलब छोटे छोटे मासूम 7 और 9 साल के बच्चों को बहुत बेतरतीब, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ऐसे समय से होके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सिर पे पगड़ी रहे, हिंदुस्तान में हिंदू रहें, उसकी वजह से उनको बचाने के लिए अपना सारा परिवार दान कर दिया। जी अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ना होते, ना वो शहादत देते, तो आज हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू या एक पर्टिकुलर कौम को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने सारा कुछ दान किया, सारी चीज़
मैं क्या कहता हूँ, मेरा मन भर रहा है इस बात को बताते हुए कि एक एक चीज़, कोई ऐसी दुनिया की चीज़ विरासत में जो उनको मिली थी वो सारी चीज़ें यहीं वो छोड़ के गए। कोई चीज़ अपने बच्चों के नाम पे, क्योंकि बच्चे तो थे ही नहीं, चारों बच्चे शहीद हो गए, कोई उनका कुल नहीं बचा, आगे कुल चलाने वाला नहीं बचा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आगे जाके अपनी गुरबाणी में पंक्ति उचारी, कहना मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, कहना मेरे प्यारे मित्र को इस मुरीद का हाल बताना, कहना तेरा जो दिया हुआ था वो सारे का सारा तो यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, सब कुछ दे जा रहा हूँ, अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा, अब मेरे को तू वापस बुला दे। ये आज का कहना था। शहीदी सप्ताह के मौके पर सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे से रैली निकाली और शहर का भ्रमण किया। रैली में सिख समाज के लोग श्वेत वस्त्र धारण कर शबद कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इस मौके पर समाज के लोगों ने देश एवं कौम के लिए किए गए बलिदान को याद कर उन्हें नमन किया और मानव कल्याण एवं सुख शांति के लिए अरदास की गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गोल बाजार में गंदगी का आलम। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सफाई के अभाव में राजनांदगांव के गोल बाजार में गंदगी का आलम बना हुआ है। नियमित रूप से सफाई नहीं होने से लोगों के साथ साथ यहां सब्जी बेचने वालों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। आलम यह है कि पूरे बाजार में गंदगी फैली हुई है, जिससे उठने वाली बदबू से लोगों का बुरा हाल हो गया है। राजनांदगांव शहर के गोल बाजार में गंदगी फैलने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि शहर के गोल बाजार में हर रोज हजारों लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में इस जगह पर सफाई नहीं होने से गंदगी पसरा हुआ है। यहाँ पर सब्जी व्यवसायी सड़े गले सब्जियों को नाली में फेंक देते हैं। वहीं आवारा पशुओं के झुंड इन सब्जियों को इधर उधर फैला देते हैं। सड़ी गली सब्जियों से दुर्गंध उठने से आने जाने में परेशानी हो रही है। सब्जी विक्रेता मोहम्मद नासिर ने बताया कि कई दिनों से यहाँ पर नियमित सफाई नहीं की जा रही है। इसी तरह नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। इसी तरह एक अन्य व्यापारी का कहना है कि दीपावली पूर्व नगर निगम ने नल कनेक्शन के लिए गड्ढा खोदा है, जो कि आज पर्यंत तक जस का तस पड़ा हुआ है। नगर निगम गड्ढे को भरने का काम पूरा नहीं किया है, जिससे कई लोग गड्ढे में गिरकर घायल हो गए हैं। ये पिछले दिवाली के एक हफ्ता पहले इसको खोदा गया था और उसको बोला कि एक हफ्ते में इसको बना दिया जाएगा, लेकिन आज लगभग एक साल से ऊपर हो गया है। ना इसका ढक्कन लगा है, ना इसको बनाया गया है। और कल परसों पार्षद आया था, इसको बनवाऊंगा करके बोला है। अब देखो कितना दिन में बनता है। ये कितने दिनों से सफाई नहीं हुई है? बहुत दिन हो गया, मैं तो देखता ही नहीं भैया। कचरा उस तरफ से लाते हैं ट्रैक्टर में और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से उठाते हैं, चले जाते हैं। वो क्या है, जेबीसी से पूरा खिंचवा के एक मरतबा कचरा ले जाए ना, तो पता चले कि कचरा किसका जाता है, क्या जाता है करके। और ट्रैक्टर में फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं भाई। अब कल यहाँ इतना गोल्लर की लड़ाई हो रही थी, पूरा सामान बिखर गया था। गोल बाजार में सुलभ शौचालय तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ताला लटका हुआ है। लोग यहाँ पर प्रसाधन की सुविधा के लिए जूझ रहे हैं, जिसकी शिकायत नगर निगम सहित जनप्रतिनिधियों से की गई है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वार्ड पार्षद शरद सिन्हा का कहना है कि नगर निगम भाजपा पार्षद वाले वार्ड की अनदेखी कर रहा है। कांग्रेस की महापौर बैठी हुई है, तब से मैं भी मानता हूं कि पूरी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई, जबकि अभी लगातार कोविड का तीसरा लहर की जानकारी और हमें पूरे वीडियो के संदेश के हिसाब से हमें मिलते जा रहा है और सफाई पूरा चरमराया हुआ है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि रात्रिकालीन जो सफाई जो चल रहा है, मैं लगातार निरंतर वार्डों में अपनी सर्वे घूमते रहता हूं, तो आम पब्लिक भी मुझे यही बताते हैं कि सफाई रात में जो करते हैं वो नली में डाल देते हैं। ये तो बात सही है, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ के जो संबंधित अधिकारी को इसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उन्हें लगातार बोला गया है कि मेरे वार्ड में मछली पसरा, सब्जी मार्केट एवं टोटल व्यापारियों का पूरा व्यापारिक पूरा यहीं पे लगा हुआ है, जो हमारे वार्ड में मध्य पड़ता है। गोल बाजार राजनांदगांव शहर का सबसे बड़ा बाजार है, जहां करीब 500 से अधिक लोग यहां छोटी बड़ी दुकान लगाकर सब्जी बेचने का काम करते हैं। ऐसे में सड़ी गली सब्जियों को यहां बनी नालियों में ही फेंक दिया जाता है, जिसकी बदबू से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बापूटोला में मारपीट का मामला सामने आया है। भुकेश्वरी धनकर निवासी ग्राम बापूटोला ने चिचोला पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि गत रात्रि में 8:30 बजे के बीच हम लोग अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठे थे। मैं खाना परोस रही थी, तभी मेरे पति को लेकर चंद्रशेखर सिंह यादव ने अपनी कार स्विफ्ट घर के सामने खड़ा किया। उसी समय मोटरसाइकिल में से स्पीड में मनीष उर्फ मनीष के द्वारा कार यहाँ खड़ी किया है कहकर कार के शीशे को मारा, जिसकी आवाज़ सुनकर मैं अपनी बेटी विभा धनकर के साथ घर से बाहर निकली। तब बाहर में बहुत सारे लोग आगे आकर मुझे घेर लिए और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं मनीष के द्वारा हाथ पकड़कर मारपीट की गई। वहीं एक घर के सदस्य को आंख पर चोट आई है। अरे वो लोग बहुत यह करके आ रहे थे, एकदम कुल्हाड़ी लेकर पहले आया। हाँ, उसके बाद ना अब मैं देखे मुझे एकदम अचानक से डर लग गए। तब मैं हाँ कुल्हाड़ी देखे ना, ओकर बाद में घर तरफ जाते रहे। अब हमारे हस्बैंड मन सब अंदर में घुस गए रूम में। अब मोर बेटी साथ में हाँ पछवा गए। तो हमारे एक झंझट बेटा नितेश का बोली
एक जन ये हावे एला धरो ऐसे किस और वो सीधा ना मोर चोटी ला पकड़ के वो खींचत लेगी से एकदम 8-10 सीढ़ी है तेकर ऊपर से खींचत लेगे है। वो सेप्टिक के दीवार में जोर से धड़ से टकरा है मोर सिर ला। ओकर बाद ना कुल्हाड़ी टेकारी से पता नहीं मैं हाँ ओकर घर के मन नहीं छोड़ाती ते मोर प्राण नहीं बचती। तो कत्ती के सोमन है 7 तो आपके रिश्तेदार में आते? हाँ रिश्तेदार हाँ। हाँ और जेठानी बहू एमन सब छोड़ा है तब मैं हाँ बचे हो नित मोर प्राण बिल्कुल चले जाए रहते इसके। जेठ बेटा देवर जेठ एमन सब रही से। तो कारण से आपको जो हाथ लगाए के ये दे कार लाए रही से भैया के। अच्छा, वो का बल्ले भैया के। अच्छा। हाँ तो वो कार ला पहली तोड़ फोड़ करे है मन। अच्छा, हाँ मोर पति मन हा सब खाना खात रही से ए मला निकल ही कर कि ना पहली कार ला तोड़ फोड़ करे तो मन है मैं कहूँ कार वाले निपट ली तुमन मत निकलो घर ले ऐसे ते मन नहीं निकलिस तो घर ले नहीं निकलिस ना तो ओकर बाद मन खाना खा दी से ते मेरे हाथापाई करे जाके घर अंदर। हम लोग घर में थे अंदर में बाहर से आया और मारने लगा गाड़ी को दरवाजा को। अच्छा। तो मैं अंदर में था तो कुल्हाड़ी से जब मारा ना तो यहाँ पे लगा और देखा तो मनीष के हाथ में था कुल्हाड़ी। कहाँ पास लगा आपको? यहाँ पास। यहाँ पर लगा कुल्हाड़ी में लगा है? हाँ। तो मतलब पूरा जान मान मतलब पूरा वो था कि कल ये मामला कितने बजे का ये? 7-8 बजे रात का है। हाँ। मतलब ये है कि वो तो आपकी बचने का वो था बच गए। हाँ। कुल्हाड़ी में कुछ भी हो सकता था। हाँ। है ना? हाँ। तो इसके लिए और कहाँ लगा आपको मार? पैर में। पैर में मारे हैं? हाँ। कितने लोग थे लगभग उन लोग? 7-8 लोग। 7-8 जन थे उन लोग? हाँ। तो फिर आपने इसके लिए पुलिस चौकी गए थे अपने? हाँ गए। कौन सा पड़ता है पुलिस चौकी आपका? चिचोला पड़ता है। हाँ। तो उनके द्वारा मुलाजा कराया गया आप लोगों का? हाँ। मुलाजा कराया गया है? हाँ हाँ। हम लोग 5-6 लोग मेरे भतीजे लोग सब खाने बैठे थे। अचानक से मेरे दूसरा भतीजा आया और अचानक गाड़ी खड़म ठोका है। उसके बाद पूरा कांच वाँच को तोड़ा है। उसके बाद फिर टंगिया वंगिया धर के मेरे घर अंदर घुसा है। तो फिर आप लोग उसके बाद इसको इस पर निकला ना तो इसको खींच के बाल को पकड़ के दीवार में ठूसा है। तो आपको छुड़ाने का कोशिश नहीं की? कोई भारी यही सुनकर सर कोई छोड़ाने वाला कोई बात नहीं रही। कितने लोग थे? हम तो इला गए मार काट के सोचे रहे सर। तो ऐसा क्या था कि महिला को बस मारने के लिए आए थे उन्होंने? पता नहीं सर अब मुकर प्रोग्राम किया था। हम लोग पूरा अंदर में खाना वाना सब बैठे रहे हैं न उससे कोई बात नहीं किया है। अचानक आया खड़े गाड़ी में अपने ठोका है। उसके बाद कार को पूरा लकड़ी ईटा पत्थर से पूरा कार चंद्रशेखर यादव का था। तो वो अचानक गाड़ी के ऊपर गुस्सा निकाले कि आपके परिवार के ऊपर आपके पत्नी के ऊपर गुस्सा निकाले? अब पता नहीं सर अब किसके ऊपर गुस्सा निकाला वही लोग जानेंगे। लगभग कितने लोग थे उन लोग? वो लोग कम से कम 7-8 लोग थे। मारपीट की शिकायत पर चिचोला थाने ने मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। संकल्प न्यूज के लिए चिचोला से ताहिर खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के बागबाड़ा महासमुंद में आयोजित ऑल इंडिया महिला कबड्डी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ महिला कबड्डी टीम में शामिल राजनांदगांव जिले के महिला कबड्डी टीम ने उड़ीसा को हराकर विजयी खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ की टीमों ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ महिला कबड्डी टीम में शामिल राजनांदगांव जिले के महिला कबड्डी टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए उड़ीसा महिला कबड्डी टीम को परास्त कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। अपने उत्कृष्ट खेल के चलते अब ये खिलाड़ी हेमचंद यादव महाविद्यालय से खेलते हुए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए चयनित हुई हैं। राजनांदगांव जिले के महिला कबड्डी टीम ने रायपुर गोरिल्ला और ग्वालियर की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल में उड़ीसा की टीम को मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया है। उल्लेखनीय है कि 2021 में खेली गई एक भी मैच में राजनांदगांव की महिला कबड्डी टीम हारी नहीं है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। खुज्जी विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बावजूद
गिरफ्तारी न होने से नाराज आदिवासी समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और गिरफ्तारी की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने छुरिया क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। खुज्जी विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज का मामला गर्माता जा रहा है। विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने से नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में विधायक पति चंदू साहू की गिरफ्तारी की मांग की गई है। मांग पूरे न होने पर उन्होंने छुरिया क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में विधायिका जो है छन्नी साहू है और उनके पति जो है चंदू साहू है। चंदू साहू को बचाने के लिए ये लिंगान कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रहा है। इसीलिए कल 26 तारीख को जोब में हजारों के भीड़ में पूरा समाज आया था और उसकी वस्तुस्थिति जानने के लिए वो अपने लड़का है जो एफआईआर दर्ज बीर सिंह, उससे पूछा कि वास्तविक में तेरे साथ हुआ क्या है। समाज ये जानना चाहता है। उन्होंने कहा मेरे साथ गाली गलौज हुआ है, मारे पीटने की धमकी भी दी है और हमारे गोड़ गंवार करके मेरे बोले गोड़ ऐसी होते हैं, गंवार हैं, ऐसा करके। तो ये बात हमारे समाज के बीच में उन्होंने कबूल किया। हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी के दबाव में आंदोलन नहीं कर रहे। आंदोलन जो करेंगे वो समाज स्वतः करेगी। इसकी हम सूचना माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष रख दिए हैं। वो अभी आदरणीय एडिशनल एसपी जी ने हमको आश्वासन दिए हैं कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। हम 3 दिन तक देख रहे हैं, 3 दिन यदि नहीं होता है तो फिर हम समाज अपना काम करेगा। हम 26 तारीख के पूरे आदिवासी समाज असलियत को जानने के लिए ग्राम जोग में बैठक लिए थे। बैठक में वीर सिंह को असलियत बात जानने के लिए हमारे समाज के सभी प्रमुख द्वारा पूछा गया तो सच बताया कि मुझे मारपीट और गोड़ हाथ तोड़ देने का और गोड़ गंवार कभी नहीं सुधरने का गाली दिया है। तो इसमें हमारे सभी समाज एक प्रकार के मतलब नाराज़गी जाहिर किया कि ऐसे गाली गलौज नहीं देना चाहिए और ये तो पूरे समाज के ऊपर मतलब धब्बा लगाया है और एफआई दर्ज किया है। तो अभी तक प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग उसी तत्परता में यहाँ आए हैं और अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं किया जाता है प्रशासन एसपी साहब, तो हम रोड में आक्रोश रूप से पूरे समाज आदिवासी राजनांदगांव जिला डोंगरगांव ब्लॉक छुरिया ब्लॉक सभी आदिवासी और बैठक लेकर के रोड में चक्का जाम करेंगे या उग्र आंदोलन करेंगे और इसके पश्चात जो भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी रहेगी। ज्ञापन सौंपने आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे थे। समाज का लोगों का कहना है कि रेत मामले में आदिवासी युवक से गाली गलौज के मामले के बाद चंदू साहू के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।